चाहते हैं कि 90% को फायदा हो, आपके जेब में भी थोड़ा पैसा आए, बैंक के दरवाजे आपके लिए भी खुले, कर्जा माफ आपका भी हो, रोजगार आपको भी मिले। बीजेपी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। लालू यादव के हमले के बाद बीजेपी तिलमिला गई है और बीजेपी के सारे नेता लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार। सोचिए, लालू यादव के परिवारवादी होने पर, तेजस्वी के परिवारवाद पर मोदी ने हमला किया था। लालू यादव ने पूछा कि मोदी बताएं कि उनका परिवार क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं। देखिए, एक होता है शादी न करना और एक होता है शादी ब्याह करने के बाद भी उस रिश्ते को न निभाना। मोदी वहीं फंस रहे हैं और कमजोर नस उनकी वहीं दब रही है। अब दुनिया को पता चल चुका है कि मोदी शादीशुदा हैं, फिर उनका परिवार क्यों नहीं। लालू यादव का यही कहना था। बीजेपी वाले अपने को परिवार कह रहे हैं मोदी का। शादी न करना और शादी करके उसको छुपाना दो अलग अलग चीजें हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ये भी खबर है। लेकिन बीजेपी की चुनावी मुश्किल बढ़ रही है। अब 5 लोग हो गए हैं जिन्होंने टिकट मिलने के बाद भी इनकार कर दिया। सोचिए, पवन सिंह ने इनकार किया, एक पटेल जी ने, गुजरात के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम ने इनकार किया, अब बाराबंकी के रावत जी ने इनकार कर दिया है। 2 ने तो पहले ही चिट्ठी लिख दी थी कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, टिकट मत दीजिएगा हमको, गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस ट्रोल करा रही है। और उसी बीच सोचिए, राजस्थान में भीम आर्मी एक बहुत अजीब दौर से गुजर रही है। 12 जिले में बहन हेमलता बैरवा निलंबित मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हमारे भीम आर्मी के 3 साथियों को जेल भेजा गया है। इतने दिनों बाद भी हमारे साथियों की रिहाई नहीं हुई। शर्म की बात है कि हमारे भीम आर्मी के उच्च पदाधिकारी चुप्पे साधे एक ट्वीट नहीं करिए। 3 शख्स हैं जिनको जेल डाल दिया गया है हेमलता बैरवा को लेकर। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि इस तरह की खबरें आप तक पहुँचाई जाए। दिल्ली में 67 लाख महिला वोटर है, हर महिला को मिलेगा 1000 रुपये, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और इससे 45 लाख से 50 लाख महिलाओं को फ़ायदा होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना पत्ता चल दिया है। वो पानी का बिल माफ़ करना चाह रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस दिया था, अब कह रहे हैं 1000 रुपये भी देंगे। ये एक शानदार फैसला है। और इसी बीच सोचिए, राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए हैं। 78 विभागों में 9,46,000 पद खाली। अगर ये फेक न्यूज़ है तो राहुल गांधी पर केस कीजिए, जेल में डालिए। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूं कि मोदी जी इतने ईमानदार हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, ये सब जेल क्यों नहीं गए? सिर्फ हेमंत सोरेन के अलावा और को जेल भेजिए। 9,64,000 पद खाली हैं। सोचिए, इसमें रेलवे में ही लगभग 3 लाख पद खाली हैं, गृह मंत्रालय में 1.5 लाख, रक्षा मंत्रालय में 2.25 लाख पद खाली हैं। ये वो सरकारी नौकरियां हैं जो अगर दी जाए तो बहुजन समाज के गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कम से कम 50% रिजर्वेशन, 49% तो लागू होगा। और ये मास्टर साहब हैं जिनको आप ट्विटर फेसबुक पर देखते होंगे, ये लोग पढ़ाते थे, ओझा, ये सीधे बीजेपी में जाके मिले हैं। ये भी लोग कह रहा है कि देख लीजिए एक बार इनसे। तो किसी को भी जब कोई बात बोले ना पॉलिटिकल, तो उसका आगे पीछे चेक कीजिए। सोचिए, एक जज ने इस्तीफा देकर कहा है, उसको लेकर कांग्रेस चाहती है देश की जनता के जेब में पैसा आए, आपके लिए बैंक के दरवाजे खुले, आपका कर्ज माफ हो, आपको रोजगार मिले, देश में महंगाई कम हो, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। ये राहुल गांधी का वीडियो जो आपको मोन्टाज में सुनाया था, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और राहुल गांधी ने अब जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, उसके बाद रिजर्वेशन के कैप हटाने का मुद्दा उठाया था, और अब बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के 78 विभागों में लगभग 9.25 लाख नौकरियां जो हैं अभी भी है। तो सवाल है कि ये सारी नौकरियां क्यों नहीं दे रही। आज एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, किस तरह से सांसदों के घूस लेने पर, क्या प्रधानमंत्री ने उसको प्रधानमंत्री ने बधाई दी है? रवीश ने सवाल पूछा है, क्या प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले फैसले का भी स्वागत किया था क्या? पिछले 10 साल में गंगा जल पीकर विधायकों ने अपनी पार्टी तोड़कर सरकार गिराई होगी। सोचिए किस तरह से पिछले 10 साल में खरीद फरोख्त हुई है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और आज सुनहरा मौका है चैनलों के चाटुकार एंकर्स और एडिटर्स को भी बीजेपी नेताओं की तरफ अपनी प्रोफाइल में लिख देना चाहिए मोदी का परिवार। तो सबसे ज़्यादा असमंजस में अब टीवी अखबार वाले हैं, वो क्या लिखेंगे? मोदी का परिवार लिखेंगे, मोदी का पत्रकार लिखेंगे। और यूपी पुलिस सुरक्षा में दलित बेटी के घर पहुंची बारात, दूल्हे के सिर काटने की मिली थी धमकी। सोचिए ये जातिवादियों का क्या किया जाए। मतलब ये कोई शादी नहीं कर सकता है, घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, मतलब ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है।
और यही लोग देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, मानवता के दुश्मन हैं। दिल्ली के हर महिला को 1000 रुपये देगी केजरीवाल सरकार। आप सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपये देगी केजरीवाल सरकार। 18 साल से ऊपर के हर महिला को मिलेंगे पैसे। आप सरकार का बड़ा फैसला। पता नहीं ये महीने का है या एक बार का है, ये कोई क्लियर नहीं कर रहा है। तो साथ में ये भी लिखना चाहिए कि इनका रिश्ता क्या है। जैसे देखिए, रूबिका ने एक पोस्ट किया है। रूबिका को तो लोग बहुत ट्रोल करते हैं। लालू प्रसाद यादव के निजी हमले के बाद, सोचिए लालू यादव का निजी हमला हो गया और वो तेजस्वी यादव उनके पिता पर बोल रहे हैं, तो वो देश पर हमला है। लालू यादव के निजी हमले के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपने प्रोफाइल में जोड़ा मोदी का परिवार, राजनीति में इसे नहले पे दहला कहते हैं। ये रूबिका कह रही हैं। आकाश माथुर ने पूछा इनसे। तो साथ में ये भी लिखना चाहिए कि इनका रिश्ता क्या है, जैसे बहन है या भाई हैं, बेटा है या बेटी हैं, दामाद हैं या बहनोई है, ये भी लिखना जरूरी है। सोचिए सोशल मीडिया किस तरह से इन लोगों को बेनकाब करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब क्या सरकारी एंकर भी लिखेंगे मोदी का पत्रकार? श्रीनिवास ने ये ट्वीट किया है, जो कांग्रेस के नेता हैं, और ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से है कि सोशल मीडिया पर वायरल है। और अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने पूछा कि किस तरह से बीजेपी के लोग टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। इसलिए देश के युवाओं, एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने के लिए नहीं है। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरों में से हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए बीजेपी के 5 लोगों ने अब जो है वो टिकट लेने से इनकार करने वाले में 5 लोग आ गए हैं। और आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो ईडी के नोटिस पर पेश होंगे, लेकिन बाद में होंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक अमित शाह के बेटे को लेकर जो है वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने, गौतम गंभीर ने सवाल उठाए थे। तो क्या इस वजह से गौतम गंभीर को टिकट कटने का डर था? ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।